हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके चैनल प्योर हिंदी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रत्यय को और उसके 45 ऑब्जेक्टिव को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम बड़े ही आसानी से और बड़े ही तेज़ी से जानने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके थ्योरी को नहीं समझा रहा हूँ, सीधे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी की आवश्यकता हो तो नीचे आप लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मुझे इसका थ्योरी चाहिए तो मैं आपका इसको थ्योरी भी दे दूंगा। और थ्योरी के लिए पहले से आपका यहाँ पे नोट्स तैयार है। प्रत्यय क्या है, कैसे है, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ का। आपको याद कर लेना है कि ये कौन कौन से प्रत्यय हैं। आक, आकू, इयल, ऊ, आवन, आव, आन, आवत, औना, आ, आई। इसके अलावा और भी हैं, जैसे में आप, आव, इया, ई, आहट, आवट, इन। आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको ये भी प्रत्यय है ना, नी, या, ता, ती, ते। और इसके अलावा आपको इक, एया, ई, औ, ई, ये सब क्या है, प्रत्यय है। और इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे आप यहाँ पे प्रत्यय आपका है अक्कर, एरा, ए, ओरा, वेया, वा, आव, आर, आवा। तो आपको यह क्या करना है, इसी तरह इसको याद रखना होगा। और जैसे स्त्री प्रत्यय आपका कौन कौन है, था आनी। जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे, सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो सेठानी होता है, गुरु में आनी जोड़ते हैं तो गुरुवानी होता है, पुत्र में ही जोड़ते हैं तो पुत्री होता है, सूत में आ जोड़ते हैं तो सुता होता है, सुनार में इन जोड़ते हैं तो सुनारिश होता है, ठाकुर में आइन जोड़ते हैं तो ठकुराइन होता है, नायक में इका जोड़ते हैं नायिका होता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये सभी प्रत्यय को आपको याद कर लेना है। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। अगर आपको इसका थ्योरी चाहिए होगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी थ्योरी की आवश्यकता होगी तो मैं आपको जरूर थ्योरी दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्योर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव आप कितना भी थ्योरी कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव अगर आप बार बार नहीं देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहिए ऑब्जेक्टिव सेशन में जुड़ने के लिए। मैं हिंदी के चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव सेशन को इस बचे हुए दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल जोर आहट क्या बनता है, चिल जोर आहट क्या बनता है, चिल्लाहट। तो यहाँ पर आहट प्रत्यय है तो आहट में टिक करेंगे। चिल्लाती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाती शब्द में कौन सा प्रत्यय, सॉरी चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ती, लती, लत, तो। चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल सही, ती प्रत्यय है। उसके बाद रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ला, इला, गिल, रंगी। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल सही, इला प्रत्यय। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इला प्रत्यय है। चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और बहुत ही जल्दी इस 45 के 45 सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे आपको होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। होनहार शब्द में हार, र, हर, नहार, बिल्कुल सही, हार हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी इ, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी ई। बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन जिनका सही हो रहा है तो आप कमेंट में करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और कितना क्वेश्चन गलत। अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको थ्योरी की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें किस शब्द की, किस प्रत्यय की आवश्यकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूता, बिल्कुल सही, आप प्रत्यय। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, धुंधला शब्द में प्रत्यय है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल सही, पता चल रहा होगा आपको, ला, धूत, धुंधला। उसके बाद है दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 8, दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोष जोर हर्ता क्या बन गया, दोषहर्ता। तो दोषहर्ता शब्द में आपको हर्ता प्रत्यय, प्रत्यय में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय आपको किसी भी शब्द के पीछे लगेगा और उपसर्ग क्या होता है, वह किसी भी शब्द के आगे लगता है। चलिए जानते हैं, उपसर्ग का क्लास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई।
उसके बाद है पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पालनहार में पालन जोर हार, पालन जोर हार, पालनहार, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 11, बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या बू री, उसके बाद है बुहार और ई, तो इसका क्या हो जाएगा? ई। जूठन में कौन सा प्रत्यय है? जूठन में कौन सा प्रत्यय है? तो जूठन में आपका अन प्रत्यय है। उसके बाद है रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? तो रुकावट में आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी आवट, रुकावट। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही मित्रों, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आहट। पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? न अन पठन, न, बिल्कुल सही। बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा शब्द में आवा, बिल्कुल सही। आप लोग को क्या करना है, अगर आप भूल रहे हैं तो बार बार इस वीडियो को देख लें, याद रहेगा। उसके बाद करनी में कौन सा प्रत्यय है? करनी में कौन सा प्रत्यय है? करनी में कौन सा प्रत्यय? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नी। ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही, ईमान जोरदार, ईमानदार। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है? दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौलत जोर मंद। उसके बाद है बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है? बहाव में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है? तो हम लोग जान रहे हैं कि बहाव में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आव। क्या हो जाएगा? आव, बहजोर आव, बहाव। बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुराई शब्द में ई है कि आई है? कंफ्यूजन आया तो यहाँ देखिए, आपको बुराई शब्द में आई प्रत्यय है। बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ जोर आई, क्या बन जाएगा? पढ़ाई, पढ़ जोर आई, क्या बन जाएगा? पढ़ाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पौराणिक, पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, इक। पौराणिक में इक, पौराणिक में इक। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक में इक प्रत्यय है, आंशिक में इक प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल सही, यहाँ पर अक प्रत्यय लगाया हुआ है। मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसको याद कर लेना है कि प्रत्यय जो है उसमें हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसकी 28 है। जब आप पढ़ेंगे तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय, और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक, शिक्षक। कोष्टक में कौन सा प्रत्यय? 29 नंबर क्वेश्चन, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय? तो कोष्टक में क प्रत्यय, कोष्ट जोर क, कोष्टक। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? तो उड़ान में आपका कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? बी, आन, उड़ान। उसके बाद घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कर में तुम्हारा कौन सा प्रत्यय है? अक्कर प्रत्यय है, जो तुमको याद करने के लिए बोले थे, अक्कर एरा वाला याद कर लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप सभी के सभी प्रत्यय को एक बार याद कर लीजिएगा, आसान होगा बनाना। और उसके बाद वापस से हो सके तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, तो बहुत ही तेजी के साथ तैयारी करें एग्जाम का। उसका बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, खिलौना में कौन सा प्रत्यय? खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? तो खिलौना में हो जाएगा औना प्रत्यय। उसके बाद घबराहट में कौन सा प्रत्यय? घबराहट में कौन सा प्रत्यय? तो घबराहट में आहट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप लोग से बन भी रहा होगा बहुत ही आसानी से, प्रत्यय उपसर्ग बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा में आवा है, चढ़ावा में आवा है, भुलावा में आवा है, लावा में लेकिन आवा नहीं है, बिल्कुल सही, तो लावा हो जाएगा। उसके बाद कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय? क्वेश्चन नंबर 35, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इष्ट। कनिष्ठ में क्या हो जाएगा? इष्ट। उसके बाद है चचेरा में कौन सा प्रत्यय? चचेरा में कौन सा प्रत्यय? तो आप लोग पढ़े होंगे अक्कर एरा करके, ठीक। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एरा। उसके बाद टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? तो आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ पता चला होगा कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आउ, क्योंकि
औ प्रत्यय होता ही नहीं है, तो आओ होगा। उसके बाद चलते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरा। लुटेरा, अक्कर एरा कहते हैं हम याद कर लेने के लिए, वो वाला पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वासित में इत प्रत्यय। उसके बाद है 40 नंबर में, 40 नंबर में है आपका कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बहाव में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आव प्रत्यय। बहाव में कौन सा प्रत्यय, आव प्रत्यय। बहाव में कौन सा प्रत्यय, आव प्रत्यय। मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो याद रखना है मिलान शब्द में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आन। मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आन शब्द है। उसके बाद पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पकौना शब्द में आपको औना प्रत्यय है। आप चाहे तो दोबारा में इस वीडियो को 1.5 के स्पीड में भी सुन सकते हैं, कान में ईयरबड्स या फिर ईयरफोन्स लगाकर बस आपको सुनना है, देखते हैं तो और बेहतर है। आप जब भी फ्री रहें तो क्या करें, मेरे इस वीडियो को आप देखा करें, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन, 44 और 45 नंबर, मात्र यही 4 बचा हुआ है, उसके बाद हो जाएगा एंड। तो सबसे पहला चीज, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय। सजावट में कौन सा प्रत्यय, तो ये सब तो बहुत ही आसान हो चुका होगा, सजावट में आवट होगा, बिल्कुल सही। और भुक्कर में क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा। भुलक्कर में क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा। तो ये सभी आपको थ्योरी में जानना था। अगर आप लोग थ्योरी जान रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ये बन रहा होगा। और जिसे थ्योरी में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको शॉर्टकट में प्रत्यय के बारे में उपसर्ग के बारे में बताया था, तो थ्योरी में उस शॉर्टकट में मैं उपसर्ग के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आज का वीडियो आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। आप क्या करें, मेरे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज आपका सेशन यहीं पे एंड किया जाता है। बाय बाय, गुड नाइट।